हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं शादी में आई हुई हूँ, तो ये शादी का सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख ले। और अब हम लोग ले जा रहे हैं धोली कलश शादी वालों के घर पे, और मैंने भी धोली कलश लिए हैं वापस से। इस बार ये मेरा सेकेंड टाइम है। और अब हम लोग पहुँच गए यहाँ पर शादी वालों के घर, और यहाँ पर हमारी कुछ रस्में होंगी, जिसमें सबसे पहले दूल्हे की मम्मी सभी के कलश पे तिलक लगाती हैं, और उनके तिलक लगाने के बाद फिर दूल्हा उसकी जो कटार होती है वो कटार सभी कलश पे टच करते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट वेटेड सीन होता है वो होता है सभी के हस्बैंड उनके कलश उतारेंगे। और कलश उतारने से पहले जो दूल्हे की मम्मी है वो जितने भी जमाई जियोसा लोग हैं उन सबको तिलक लगाती हैं कलश उतारने से पहले। और तिलक करने के बाद फिर सब एक एक करके अपनी वाइफ के कलश उतारते हैं, और उसके लिए सबसे पहले उनको पैसे डालने पड़ते हैं कलश में। एक एक करके सभी के कलश उतारने के बाद फिर नेक्स्ट लास्ट में जीजा का कलश रह जाता है, तो जियोसा आते हैं और जियोसा ने उनके कलश में डाले थे 1000 रुपए। और यहाँ पर जीजा का कलश उतारने के बाद फिर फाइनली मेरा नंबर आता है। सबसे तेज धूप मुझे ही लग रही थी और सबसे लास्ट में मेरा ही कलश उतरा। और फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे कलश में कुछ पैसे डालते हैं, और जितने उन्होंने फर्स्ट टाइम डाले थे उतने ही उन्होंने सेकंड टाइम डाले हैं। और जिसने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले देख ले। एक और शादी में मैं गई थी जहाँ पर मैंने कलश लिया था, और फिर यहाँ पर हम कुछ फोटोज खिंचवाते हैं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। उसके बाद यहाँ पर शादी वाले दिन नेक्स्ट प्रोग्राम होने लगता है, जो कि होता है मंडल, जिसको हम लोग पहरावनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जितने भी लोग कपड़े लाए हुए होते हैं दूल्हे के लिए, दूल्हे की फैमिलीज के लिए, तो वो देते हैं। तो यहाँ पर मैं भी वही कर रही थी, और बेचारा दूल्हा पता नहीं किस कोने में जाके बैठा ही है, आज इसकी शादी है। यहाँ पर मैं जो दूल्हे के लिए कपड़े लाई थी मैंने दूल्हे को दिए, और कुछ हो ना हो फोटो खिंचवाना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रूफ रहता है। और इसी तरह हंसते खिलखिलाते पूरा दिन निकल जाता है, और लास्ट में आता है खाना खाने का टाइम, तो हम सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। और आज के टाइम पे शादी फंक्शंस ही ऐसी चीज़ें बची हैं जहाँ पर हम लोग जा पाते हैं और अटेंड करके हम सारी फैमिली से मिल पाते हैं, बातें कर पाते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, और पता नहीं ये क्या कर रही है, हाँ कर रही है ना कर रही है। और ये है मम्मा हमारे। और अब यहाँ पर हो रही है निकासी के लिए तैयारियां। तो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या तैयारियां होती है, उसमें क्या क्या रस्में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे दूल्हे को मंडप के नीचे बिठाया, और फिर यहाँ पर बारी बारी से एक एक सुहागन दूल्हे का तेल उतारती चढ़ाती है। पूरी प्रोसेस होती है इसकी, कम से कम 2 से 3 मिनट की प्रोसेस होती है। और यहाँ पर मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। उसके बाद नेक्स्ट रस्म होने लगती है। देखिए सबके यहाँ अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने साइड, जैसे अपने अपने परिवार जो जो रस्में होती हैं वो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। मेरे यहाँ जो चीज़ें रिचुअल्स फॉलो करते हैं वही सब लोग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सभी छोटी मोटी रस्में होने के बाद यहाँ पर ये मेरे भाभी सा हैं, और इनकी स्लीपर नहीं मिल रही है। जिस किसी को दिख रही है प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। और उसके बाद सारी रस्में होने के बाद ये सबसे अच्छी रस्म लगी मुझे। इसमें दूल्हे को उठाकर पूजा घर तक ले जाया जाता है, और बाप रे वो तो अच्छा है दूल्हा ठीक ठाक है, नहीं तो उठाने वाले की तो बैंड ही बज जाएगी। और इसके होने के बाद जैसे गांव में होती है ना गांव की पंचायत, उसी तरीके से यहाँ पर हो रही है शादी की पंचायत। हाँ हाँ तुझे भी ले लिया मैंने। और फिर कुछ फोटोज वीडियो शूट करने के बाद मैं चली जाती हूँ दूल्हे के पीछे पीछे पूजा वाले कमरे में। तो यहाँ पे बेचारा पूजा कर रहा है और खुशी देख रहे हैं आप इसकी। और उसके बाद हो जाती है यहाँ पर निकासी स्टार्ट। और यहाँ पर निकासी घर के बाहर अभी खड़े हुए हैं दूल्हा, और सबसे पहले यहाँ पर जीजा डांस करते हैं एक, और एक एक करके सब दूल्हे पे पैसे बांटते हैं। और देखिए डांसर तो हमारे परिवार में एक से बढ़ के एक है, और जहाँ पर डांस हो रहा हूँ वहाँ पर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैं तो सबसे आगे रहूँगी डांस करने में। और यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड और मैंने भी एक छोटी सी क्लिप में डांस किया। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देता हुआ मेरा भाई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसका जन्म और मेरा जन्म सिर्फ धरती पर डांस करने के लिए ही हुआ है, हमारे जीवन का और कोई औचित्य तो मुझे दिखता नहीं है। और यहाँ पर मेरे भाई की डांस के बाद निकासी लास्ट हम लोग यहीं से टर्न हो जाते हैं, क्योंकि निकासी में हमारे यहाँ लेडीज से ज़्यादातर नहीं जाती है, तो निकासी यहाँ से चली जाती है। उसके बाद निकासी खत्म होने के बाद हमारी बस का टाइम हो जाता है, और वो टाइम आ जाता है जब मुझे वापस भोपाल आना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी ड्यूटी होती है। तो यहाँ पर हम लोग भोपाल पहुँचने ही वाले होते हैं कि ये नींद के नशे से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं भोपाल, और उतरने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ ओला बुक अपनी। तो ये था मेरा शादी का नेक्स्ट लास्ट पार्ट, और अब मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर